एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। बहुत ही दिनों के बाद मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूं कुछ इस तरीके से। और इससे पहले आपने कई सारे वीडियोस देखे जिसमें हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए, उसमें मेरी आवाज़ सिर्फ आपको सुनाई दे रही थी। आज आपके सामने आने का मकसद मेरा ये है कि आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में आपको मेन क्वेश्चन कैसे लिखना है आपको ये हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे रिक्वेस्ट हमारे पास आए कि सर बहुत सारे वीडियोस चैनल हैं, यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे वीडियोस है, हमने देखा वहाँ पे कोई प्रैक्टिकली दिखा के नहीं बता रहा है कि कैसे आपको लिखना है। सिर्फ वो रूल्स रेगुलेशन बता रहे हैं कि ऐसे लिखना है वैसे लिखना है, बट स्टिल हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कैसे लिखना है। तो हमें लगता है कि हमें स्क्रीन शेयर करके बताना चाहिए कि एक्चुअल में आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगे अपने जुडिशरी एग्जामिनेशन में, एपीयू के एग्जामिनेशन में। जब आपका मेन एग्जामिनेशन होगा, कैसे आपको स्टार्टिंग करनी है, कैसे आपको बीच में क्या लिखना है, कंक्लूजन कैसे आपको करना है। तो हम आपको अगले स्क्रीन में अगला स्क्रीन शेयर करेंगे हम लोग और एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। उस क्वेश्चन का हमने आंसर लिखा है, हमारी तरफ से आंसर मिलेगा आपको। साथ ही साथ हमारे बच्चों ने उसको कैसे लिखा है वो हम भी आपको दिखाएंगे, उन्होंने क्या गलती की है ये भी हम आपको दिखाएंगे, सो दैट आप अपने आप को कोरिलेट कर सको। अगर आपने भी ऐसी गलतियां की हैं तो आगे फ्यूचर में आप ना करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसर को हम चेक करें तो आप हमें अपना आंसर पीडीएफ में हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हैं। हमसे टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको मेन क्वेश्चन के आंसर जो भी हम अपनी तरफ से देते हैं वहाँ पीडीएफ शेयर किया जाएगा। और आप भी अगर चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन आंसर को हम शेयर करें यहाँ पे यूट्यूब वीडियो बना के आपको आपके आंसर को हम चेक करें, तो आप वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। हम अगला वीडियो आप के लिए जरूर बनाएंगे। तो चलते हैं अगला स्क्रीन की तरफ, हम आपको लेके चलते हैं जहाँ पे हम आंसर राइटिंग के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, अब आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है हमारे आपके सामने ये है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज एसेंशियली ए राइट ऑफ डिफेंस एंड नॉट ऑफेंस। डिस्कस इफ देयर इज एनी लिमिटेशन ऑन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये 8 मार्क्स का है ये सवाल, और ये आईपीएससी से ये सवाल आपके सामने रखा गया है। ये मेन एग्जामिनेशन में आ चुका है, हरियाणा जुडिशरी में आ चुका है। इस सवाल को आप ध्यान से देखिए तो इसके 2 पार्ट हम कर सकते हैं। पहला तो ये है कि ये पूछना चाहते हैं कि भैया जो प्राइवेट डिफेंस होता है ना, वो राइट ऑफ डिफेंस होता है या ऑफेंस नहीं होता, राइट ऑफ नॉट ऑफेंस। यानी कि ऐसा नहीं कि आप रिट्रिब्यूटिव नेचर के नहीं है, आप यानी कि प्रतिशोध में किसी को नहीं मारोगे। ये राइट ऑफ डिफेंस है, यानी कि आपको कोई अगर मारे तो आप उसको अपने आप को सुरक्षा देने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचने के लिए हाँ सामने वाले को मार सकते हो, इस तरीके का अधिकार है। पहला तो ये बोल रहे हैं। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का कहता है कि डिस्कस इफ देयर इज एनी लिमिटेशन। ये पूछना चाहते हैं क्या इसके साथ, इस अधिकारों के साथ, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार आपको दिया गया उसके साथ क्या कोई सीमाएं हैं या एब्सोल्यूट राइट है। एब्सोल्यूट राइट मतलब कभी भी किसी को आप कितना भी मार सकते हो, या इसके साथ कुछ सीमाएं, यानी कि क्या कहीं पे ऐसा प्रोविजन है कि अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर ऐसा ऐसा है तो आप इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या ऐसा है कोई, क्या लिमिटेशन है इस अधिकार पे, डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके के सवाल वो पूछ रहे हैं, 8 नंबर में है। अगर आपने इस सवाल को समझ लिया तो जवाब देने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इससे पहले हम आते हैं, ये जो आंसर है हमारी तरफ से आपको बताया गया कि आपको कैसे लिखना है। बट उससे पहले हम आते हैं, हमारी एक स्टूडेंट हैं और उन्होंने लिखा है, आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस तरीके से है। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, सो दैट आप इस चीज को रिलेट कर सको अपने आप से। सवाल वही है, जवाब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है सेक्शन 96 to 106 of the chapter 4 of Indian Penal Code 1860 deals with the right of private defense। अच्छा जी, तो इन्होंने इंट्रोडक्शन एक ऐसे स्टार्ट किया है कि भाई ये प्रोविजन कहाँ से संबंधित है ना, इंडियन पेनल कोड के किस अध्याय से, किस चैप्टर से, किस सेक्शन से, किस धारा से, कहाँ से ये संबंधित है, उन्होंने इस बात को इन्होंने लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज आप देखा आपने, इन्होंने ये नहीं लिखा कि चैप्टर जनरल एक्सेप्शन का जो चैप्टर है, सामान्य अपवाद जो है, मैं ये वीडियो जो है उम्मीद करता हूं कि हिंदी माध्यम के बच्चे भी देख रहे हैं और आपको अभी हिंदी माध्यम का आंसर आपको कैसे लिखना वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको किस क्वेश्चन पे आंसर चाहिए उस वो भी क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ सके। अच्छा, एक चीज मैं कह रहा था, एक मेरा रिमार्क है यहाँ तक अभी जो हमने चेक किया कि चैप्टर 4 का नाम भी तो लिख दो भाई, सो दैट आपको लगे एग्जामिनर को हाँ भाई चैप्टर का नाम पता है इसको। तो जनरल एक्सेप्शन लिख सकते हैं। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो, द प्रोविजन रिलेटेड टू द प्राइवेट डिफेंस हैव बीन provided
अंडर सेक्शन, देखिए कभी भी सेक्शन एस करके मत लिखिए, आप सेक्शन को पूरा लिखिए, अंडर सेक्शन 96 अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 96 टू 106 ऑफ द चैप्टर 14, कॉमा में या ब्रैकेट में लिख दो जनरल एक्सेप्शन, दैट इज, या आई लिख दो, दैट इज जनरल एक्सेप्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड, लाइक दिस। मतलब ठीक है, एक सेंटेंस में आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी। उसके बाद इन्होंने लिखा है इट इज अ जस्टिफिएबल राइट विच एग्जेम्प्ट्स ए पर्सन फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। अच्छा ठीक है। इट इज अ राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, अच्छा, वेयर स्टेट इज अनेबल टू एक्सटेंड इट्स असिस्टेंस, बहुत सही, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा। थोड़ा सा मिर्च मसाला आपको स्टार्टिंग में लगाना है ना, और कोशिश करिए कि जो हेडिंग डाली है आप यहाँ पे, इन्होंने डाला नहीं है बट यहाँ पे आप लिखिए कि भाई इंट्रोडक्शन, या लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, है ना, या इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, पता चले हाँ ये इंट्रोडक्शन है। तो इन्होंने थोड़ा सा अपनी तरफ से लिख दिया घुमा फिरा के, मतलब मसाला लगाया कि भैया हाँ ठीक है, स्टेट जो है हर जगह प्रेजेंस नहीं रह पाती, है ना, सबको प्रोटेक्शन, हालांकि स्टेट की लायबिलिटी है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं द स्टेट इज हैविंग लायबिलिटी टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी सिटीजन बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर द स्टेट टू बी एवरीवेयर एवरी टाइम एंड टू प्रोटेक्ट एवरी सिटीजन एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम। इस तरीके से आप लिख देखिए, राज्य का दायित्व होता है अपने नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन यह संभव नहीं है कि एक राज्य जो है हर सिटीजन को हर जगह हर क्षण जो है सहायता दे सके या सुरक्षा प्रदान कर सके। इसीलिए अगर राज्य स्टेट मशीनरी जो है कहीं पे नहीं पहुंच पाती है तो उसके लिए फिर ये छूट आपको दिया गया कि भाई आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, सेल्फ प्रिजर्वेशन हम उसको बोलते हैं, है ना, सेल्फ प्रिजर्वेशन है, अपनी सुरक्षा के लिए आप ये कदम उठा सकते हैं, सामने वाले को आप मार सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको जान का खतरा है, आपको लगता है कि आपको ग्रीवियस हर्ट वो कर देगा, तो ये ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को बचाने के लिए इस राइट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मिला जुला के यही कॉन्सेप्ट था। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं हालांकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द आंसर सबमिट, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। क्लास में मैं एक्सप्लेन करता हूं, यहां मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 97, पता नहीं इन्होंने 96, देखिए ऐसा कभी भी काट के आप ना लिखें, अगर आपसे गलती हो जाए, अगर आप 97 लिखना चाहते थे 96 लिख दिए तो आप सिंपली उसको क्रॉस करिए, है ना, उसको काट दीजिए। काटना कैसे, काटना भैया ऐसे सिंपल। अब यहां से आप सेक्शन, अब यहाँ पे आप सेक्शन लिख देते सेक्शन 97, है ना, यहीं पे काट के उसी पे ऊपर लिखना, मुझे लगता है कि ये सही तरीका नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको भी समझ में आया होगा। कोड इटसेल्फ सेज दैट नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन एक्सरसाइज, हाँ ठीक है, ये 96 की बात कर रही हैं। तो 96 में इन्होंने एक जनरल जो लॉ बताया गया है रिलेटिंग टू, जब आप चैप्टर शुरू करेंगे, जब प्राइवेट डिफेंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे 96 से, तो 96 से ही स्टार्ट होता है, और एक जनरल बात इन्होंने कह दी कि भैया ठीक है, इटसेल्फ सेज दैट, ठीक है, ऑफेंस व्हिच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, एक सामान्य रूप से इन्होंने बता दिया। आगे उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया, देयरफॉर एक्ट 45 और 60 इटसेल्फ रिकॉग्नाइजेस दैट एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बट ड्यू टू इट बीइंग in nature of private defense the offender is not held liable। अच्छा, आगे देखते हैं, but this right cannot be used as a medium to commit an offense as it is essentially for defense to defense commit। अब इन्होंने क्या लिखना चाह रही थी, थोड़ा सा ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ए फ्री राइट विच इज स्टार्टेड बाय टू इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू शो दैट, अच्छा, they come up with weapons as commit an offense here the right of private defense can't be exercised as it was a pre-planned struggle and not a way to defend। ठीक है, ठीक है, अभी इन्होंने conceptually बता रही हूँ। to avoid the misuse of this right has been imposed with certain limitation। ठीक है, इन्होंने कहा भैया कि इस राइट का, इस अधिकार का गलत प्रयोग ना हो सके, इसलिए कानूनकर्ता ने, लॉ मेकर ने कुछ सीमाएं बताई हैं, लिमिटेशन बताए। क्या है भाई लिमिटेशन, देख लेते हैं। सेक्शन 97 में इन्होंने कहा एक्सप्रेसली मेंशन दैट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज सब्जेक्टेड टू ए सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस मेंशन इन सेक्शन 99, वेरी गुड, फॉलोइंग आर द लिमिटेशन। अब इन्होंने धारा 99 में जो बातें बताई गई हैं, जो लिमिटेशन बताए गए हैं, वो इन्होंने, अब आपको बता दूं, बेसिकली इस क्वेश्चन में 96 की बात कर रहा था, 97 की बात कर रहे थे, 99 की बात कर रहे थे। 99 में मैं बता दूं कि आपको लिमिटेशन दिया है कि आप यहाँ कहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इन्होंने बताया एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है भाई, इफ ए पब्लिक सर्वेंट ऑफ समवन अंडर हिज अथॉरिटी इज परफॉर्मिंग देयर फंक्शन और देयर ड्यूटी देन दिस राइट कैन नॉट बी एक्सेस्ड। ठीक है, हाँ उसमें यही था ना, 99 में आपने पढ़ा होगा कि भाई पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है, उस टाइम आपको लगता है कि ये मुझे मार देगा जान से, है ना, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है या ग्रीवियस इंजरी कर देगा
तो आप वहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये राइट है ना। बट देर इज एन एक्सेप्शन टू दिस इफ देर इज अ रीजन अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट ऑफ द पार्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। हाँ, इसको छोड़ के मतलब अगर आपको लगता है कि ये जान से मुझे मार देगा या ग्रीवियस हर्ट करेगा तब तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ वो करता है, आपको पकड़ता है, मारता है, पीटता है, अरेस्ट करने की कोशिश करता है, तो आप यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। 99 में ये बात कही गई है। तो पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ आप तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, अगर मैं दूसरी जुबान में कहूँ, दूसरे सेंटेंस में कहूँ, पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है तो उसके खिलाफ आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये मुझे जान से मार देगा या ग्रीवियस हर्ट कर देगा, देन यू मे यूज दिस राइट। एक एग्जाम्पल देखिए, इलिस्ट्रेशन के तौर पे इन्होंने बता दिया है। दूसरा लिमिटेशन बताया, रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है भाई, अगर आपके पास इतना वक्त है कि आप पुलिस अथॉरिटी को कॉल कर सकते थे, बुला सकते थे, तो उस सूरत में आप बुलाइए पुलिस ऑफिसर को, आप फिर प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल मत करिए। ये दूसरा वाला था, इन्होंने इलिस्ट्रेशन भी दे दिया। तीसरा, नो हार्म देन नेसेसरी। इन्होंने कहना चाहती है कि अगर आपके पास जितना जरूरी है उतना आप सामने वाले को हार्म करिए, उससे ज्यादा मत करिए, है ना। पता चले सामने वाला कोई चाकू लेके आपको दौड़ा रहा है, मार रहा है ना, तो आपके हाथ में बंदूक है तो पता चले उसे गोली ही मार दिया सर पे। अरे भाई, चाकू लिया था, आप उसे डंडे मार सकते थे, भाग सकते थे या बच सकते थे। अब आपने क्या किया, चाकू से तो वो सिर्फ आपको हर्ट करता, लेकिन हर्ट से ज्यादा आपने उसकी उसकी जान ही ले ली। तो ये कहा जाएगा कि आपने जितना हर्ट था उससे ज्यादा इस्तेमाल किया, तो वो फिर गलत हो जाएगा, है ना। इफ आईपीसी वेल द आईपीसी वेल डिफाइन, देखिए आईपीसी शॉर्ट में एक बार इंडियन पेनल कोड इन्होंने लिख दिया, फिर शॉर्ट में लिख दिया, चलिए ठीक है इतना। अब इन्होंने केस हरी मेघी स्टेट ऑफ मेघी जी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का रेफर किया। आप अगर आपको ईयर भी याद हो, ईयर भी लिखिए आप, और इस तरीके से आप जो है इसको रेक्टेंगुलर में मत करिए। आप लेन लिख दिया, ठीक है, ब्लैक में, ये सब सजाने वजाने की जरूरत नहीं होती है। और ड्यू टू एन इनिशियल पंच द पर्सन फेल डाउन एंड वॉज रेंडर्ड हार्मलेस बट एक्यूज केप्ट ऑन बीटिंग हिम। ठीक है, इन्होंने केस लॉ को लिखा है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, हालांकि पूरा नहीं किया इन्होंने। तो 8 नंबर में मुझे लगता है कि ये इनफ हो गया, लेकिन थोड़ा सा और लैंग्वेज कमांड इनकी सही होनी चाहिए थी। उम्मीद करता हूं कि आपकी होगी। और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना चाहिए था, निष्कर्ष इनको लिखना चाहिए था। आप अगर देख रहे हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि लास्ट में कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन आप ऐसे लिखेंगे कि दो प्राइवेट डिफेंस इज नॉट ऑफ retributive nature and private, every citizen is having the private defense, but apart from that, with this right he is having some limitation also, and he has to use this right with certain limitations, because just to control the misuse of the right of self defense, प्राइवेट डिफेंस, है ना। आपको मतलब ऐसे लिखना है कि यार ठीक है, राइट अधिकार मिला है लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो सके, है ना, इसलिए इन्होंने कुछ सीमाएं, लिमिटेशन बांधी है लेजिस्लेचर ने, और लिमिटेशन के साथ है। और फिर आप वही मिर्च मसाला लगा के कंक्लूजन में वही जो आपने पूरा लिखा है स्टार्टिंग में, उसी का निचोड़ डाल देना है कंक्लूजन में, बस और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। तो आई थिंक 8 नंबर में बहुत हो गया ये, ज़्यादा देखिए आपको एक्स्ट्रा भी नहीं लिखना है और ज़्यादा कम भी नहीं लिखना है आपको। अब आपके सामने आपके स्क्रीन पे हमारे द्वारा जो क्वेश्चन आंसर लिखे गए हैं, ये आपके सामने कुछ इस तरीके से है। पहले आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लिखना है, उसके बाद राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज वेरी वैल्यूएबल राइट एंड इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन ऑल फ्री सिविलाइज्ड एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। इस तरीके से थोड़ा सा डीलिंग देके मिर्च मसाला लगा के आपने लिख दिया। उसके बाद व्हेन इनएक्टिंग सेक्शन 96 to 106 ऑफ इंडियन पेनल कोड एक्सेप्टिंग फ्रॉम इट्स पेनल प्रोविजन सर्टेन क्लास ऑफ एक्ट्स डन इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ रिपेलिंग अनलॉफुल एग्रेशन, legislation clearly intended to arouse and encourage the mainly spirit of self defense among the citizen। इस तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पे। और फिर हमने 97 में बताया कि भाई एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस कंटेन इन सेक्शन 99, जो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है, टू डिफेंड। फर्स्ट हमने बता दिया, उसके बाद सेकंडली बता दिया जो वही 97 में था। उसके बाद 99 की बात हमने यहां से कर दी। 99 ऑफ लेट डाउन लिमिट विद इन विच द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मस्ट बी एक्सरसाइज्ड। सेक्शन 99 रीड्स एज अंडर देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। उस तरीके से सेक्शन 99 हमने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको सेक्शन 9 एग्जैक्टली नहीं याद है, एग्जैक्टली वर्ड में नहीं याद है, तो आप जैसे वर्तिका ने लिखा यहाँ पे, हमने जैसा कि दिखाया अपने स्टूडेंट का, वो पॉइंट में लिख दो आप। पहला था पब्लिक सर्वेंट है, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते समय कोई फंक्शन कर रहा है ना। दूसरा था आपको टाइम था रिकोर्स करने का पब्लिक अथॉरिटीज को, पुलिस को बुलाने का था, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट था कि आप जितना ज्यादा जितने की जरूरत है उतने ही आप हार्म करो सामने वाले को, उससे ज्यादा नहीं करना। इस तरीके से पॉइंट में भी लिख देते हैं, और पॉसिबल भी नहीं है डिट्टो रट के नहीं जाओगे
पाओगे ना आप 99, कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए। वो 3 पॉइंट हमने लिख दिया ना 99 में, तो मान लिया जाएगा कि आपने लिमिटेशन को लिख दिया। एक्सप्लेनेशन उसके साथ जुड़े हैं तो हमने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिए हैं। केस लॉज आपके सामने रखे गए हैं, अर्जुन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2012 का केस है, और केस लॉस को भी आप मेंशन करिए अपनी क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए और उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, ज्यादा इंपैक्ट डालने के लिए। और इलस्ट्रेशन भी आपको लिखना है ना, जैसे कि हमारे स्टूडेंट ने लिखा था। कंक्लूजन में आप बता दीजिए फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन, ऊपर के निष्कर्ष से, ऊपर के डिस्कशन से हम इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरी वन हैज द राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी एंड प्रॉपर्टी एज ऑल्सो अदर्स बॉडी एंड प्रॉपर्टी। ऑल्सो दिस राइट इज एसेंशियल फॉर डिफेंस, नॉट ऑफ retribution. Also we may say that this right is not absolute, rather it carried some limitation also. Under section 99 this right cannot be exercised in the following cases. फिर आपने वही डिफेंस लिख दिया, ये इन सूरतों में जो है प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इन अधिकारों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आई होप कि ये वीडियो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। हिंदी मीडियम के बच्चे सारी चीजें वही हैं, मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ। आप अगर चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिले तो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आपको ये हिंदी में भी दे दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ हिंदी माध्यम के बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो ये सारी चीजें आपके सामने रही हैं, वही सारी चीजें उसी को बस हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो सेम चीज मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, तो आपको ये मिल जाएंगी। आप अगर लेना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमसे ले सकते हैं ये। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप प्लीज मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, आप शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और आपके लिए आगे अच्छे अच्छे वीडियोस लाएं और आपके यूजफुल वीडियोस लाएं जो आपके एग्जामिनेशन में काम कर सके, आपको फायदा हो सके। थैंक यू सो मच।